झारखंड में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर 2026 की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग लगातार इसकी समीक्षा कर रहा है ताकि राज्य की मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाई जा सके। इसी कड़ी में एक बार फिर राज्य भर में सभी बूथों पर बीएलओ और बीएलए-2 की संयुक्त बैठक हुई, जिसे चुनावी पाठशाला का नाम दिया गया। इस बैठक में उन मतदाताओं पर विशेष चर्चा हुई जिन्होंने अब तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है। साथ ही उन 5 श्रेणियों को अंतिम रूप दिया गया जिसके आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं। आखिर अब तक कितनी प्रगति हुई है, किन लोगों का नाम कट सकता है और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो क्या करना चाहिए, आइए पूरी रिपोर्ट आपको समझाते हैं। दरअसल झारखंड में एसआईआर 2026 का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। चुनावी आयोग समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को राज्य भर के सभी बूथों पर बीएलओ और बीएलए-2 की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस चुनावी पाठशाला का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि अंतिम सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही शामिल है। इस बार की समीक्षा बैठक का सबसे अहम विषय रहा एएसडीडीएफ सूची। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई केवल 5 श्रेणियों के आधार पर होगी। इनमें शामिल है एब्सेंट यानी अनुपस्थिति, शिफ्टेड यानी दूसरे स्थान पर जा चुके मतदाता, डुप्लीकेट यानी जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, डेथ यानी मृत मतदाता, फॉरेनर्स यानी विदेशी नागरिक। इन्हीं 5 श्रेणियों के मामलों का अंतिम सत्यापन किया जा रहा है। बैठक से पहले कई बीएलओ ने अपने अपने क्षेत्रों में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन लोगों तक संदेश पहुंचाया है जिन्होंने अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है। कई स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय गणमान्य लोगों की भी मदद ली गई ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। कई बूथों पर लोगों को बुलाकर नामों का सत्यापन भी कराया गया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के साथ साथ डिजिटाइजेशन भी पूरा करना है। इसलिए यदि किसी मतदाता ने अभी तक गणना प्रपत्र नहीं भरा है तो वह तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क करे और प्रक्रिया पूरी करे। इसके बाद फॉर्म का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। अब तक की समीक्षा में कई अहम आंकड़े सामने आए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार करीब 3,48,746 मृत मतदाताओं की पहचान की गई है। लगभग 4,88,000 मतदाता दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं करीब 12,28,000 मतदाताओं का नाम दूसरी जगह भी दर्ज मिला है, यानी वे डुप्लीकेट श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा करीब 88,000 मतदाताओं से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। इन सभी मामलों का अंतिम सत्यापन जारी है। प्रगति की बात करें तो चुनाव आयोग के अनुसार करीब 98% मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंच चुका है। 77% फॉर्म डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। हालांकि रांची, धनबाद, जमशेदपुर और अन्य कुछ शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया अभी अपेक्षाकृत धीमी है। आयोग ने इन क्षेत्रों में काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने पूरे कार्यक्रम की समय सीमा भी तय कर दी है। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है। इसलिए अगर आपने अभी तक एसआईआर के तहत अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है तो आज ही अपने बीएलओ से संपर्क करें या उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करें। एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में आपको मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है। इसलिए समय रहते अपना नाम जरूर सत्यापित कराएं और मतदाता सूची में अपनी जगह सुनिश्चित करें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।